हेलो ऑल ट्रेडर्स, होपफुली सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ प्राइस एक्शन के जो चार टाइप्स हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तो ये चार टाइप आपने सीख लिए, देन nobody in forex world can stop you from making profit. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, तो शुरू से लेकर एंड तक देखें और जो चार्ट के टाइप्स हैं उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। ये की टू सक्सेस है। ठीक है, बहुत सारे आपको जो ट्रेडर्स हैं वो आपको लेके जाएंगे डिफरेंट चार्ट्स पे और आपको डिफरेंट पैटर्न्स दिखा रहे होंगे। ये आप देख सकते हैं, मैंने ऐसा नहीं है कि मैं आपको डिफरेंट चार्ट्स पे लेके जाऊंगा। मैंने एक ही जगह पे सारे जितने भी हैं वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, सब मैंने जो है ना वो आपको एक ही जगह पे बना दी और आपको एक ही जगह पे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन ये कि एटलीस्ट ये कि ये सारी नॉलेज से भरपूर होगी। तो इस वजह से इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ठीक है जी। ये आई थिंक कोई मुझसे जो है ना वो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न उठ के कहीं ऊपर से नीचे हो गया, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये मैं इसको वापस जो है ना वो इसको करके मैं आता हूँ वीडियो पे दोबारा से। लेट्स मेक इट हियर। तो जी, हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ पहले, और लेट्स स्टार्ट दैट। अच्छा जी, हमारे जो सबसे पहला जो है दैट इज़ डबल बॉटम। ठीक है, डबल बॉटम जो प्राइस एक्शन है दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल चार्ट पैटर्न। ठीक है, और इसको आपने ये कह लें कि एक ऐसा पैटर्न है जिसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत ही इजी होता है। ठीक है, इसमें ये कि प्राइस जो है वो आपकी एक हायर साइड से नीचे आती है, एंड देन प्राइस जो है वो अगेन ऊपर की तरफ जाती है, बट ये कि जो इसकी नेक लाइन है इसको ब्रेक नहीं कर पाती, एंड अगेन इट कम्स, और यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा प्राइस जो है वो रिजेक्ट होके ऊपर की तरफ। अभी हम देखेंगे इसको प्राइस एक्शन किस तरीके से, तो सिंपल लाइंस में शो किया, बेरिश प्रेशर से वापस बुलिश प्रेशर में प्राइस जो है वो चली जाती है। अब देखें, ये क्योंकि दो इसके ऊपर टच लग गए, मिनिमम टू टचेज जो हैं दैट आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्राइस में जहाँ पे दो टचेज होंगे तो वो वैलिड हो जाएगी ट्रेंड लाइन। अगर तीन हो जाए तो बहुत ज़्यादा वैलिड हो जाएगी, लेकिन दो टचेज जो हैं वो मिनिमम होने चाहिए, तो वो ट्रेंड लाइन या सपोर्ट या रेजिस्टेंस वैलिड हो जाती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसको हम जाते हैं और इसको हम चार्ट पे देख लेते हैं। जी, तो फ्रेंड्स, वी आर ऑन द चार्ट। अच्छा, ये देखें, प्राइस मेरी साइड पे आई, इसने एक दफ़ा बॉटम लगाया, देन हेयर इट क्रिएटेड अ नेक लाइन, इसको नेक लाइन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देन वापस आई, इसने दोबारा से अपना बॉटम जो है वो टच किया, एंड देन अगेन जो है वो प्राइस यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया। नेक लाइन को जब ब्रेकआउट दिया तो यू कैन सी ये एक रीटेस्टिंग होती है, इसको हम रीटेस्टिंग भी कहते हैं, ये जो जगह है। ठीक है, ये रीटेस्टिंग है, और रीटेस्टिंग के बाद प्राइस जो है वो बुलिश साइड पे चली गई। सो दिस इज़ फ्रेंड्स कि आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है वो हम आपको बता देते हैं, ताकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने एंट्री कहाँ से लेनी है। ठीक है, बाकी तो चलें वो बंदा कर लेता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंट्री ये कि जब ये नेक लाइन आपकी ब्रेक हो जाएगी, यहाँ से ब्रेक होगी, तो आपने रीटेस्टिंग पे इसकी एंट्री लेनी है। ठीक है, रीटेस्टिंग मीन्स कि ये जो एरिया है दैट एरिया, यहाँ पे आपने एंट्री लेनी है। ठीक है, दिस इज़ योर एरिया, यहाँ से आपने एंट्री लेनी है, एंड देन आफ्टर दैट प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ। अच्छा, स्टॉप लॉस जो है वो आपने ज़रूर सेट कर लेना है। एटलीस्ट आपके पास जो स्टॉप लॉस है दैट शुड बी अराउंड 30 to 40 पिप्स जो है वो आपका स्टॉप लॉस होना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एंट्री ले ली तकरीबन 73 पे। ठीक है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है दैट शुड बी अराउंड 68। ठीक है, 73, तकरीबन 50 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस जो है वो होना चाहिए अराउंड ये जो एरिया है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस जो है इसका मतलब ये कि ये पैटर्न इनवैलिड हो गया और हमारा डबल बॉटम पैटर्न इनवैलिड हो, लेकिन अगर प्राइस जो है वो रिस्पेक्ट करती है उस पैटर्न को, देन इट विल मूव अप। और आप देख सकते हैं कि प्राइस फिर कहाँ तक गई है, और इसको अगर ट्रेल करें तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही पोटेंशियल सेटअप जो है वो बन गया। ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो ये हमारा पहला चार्ट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है दैट इज़ डबल टॉप। डबल टॉप बिल्कुल जो हमारा डबल बॉटम है इसका ऑपोजिट है। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, एंड देन इट हैज़ हिट द रेजिस्टेंस लेवल, नेकलाइन पे आई, अगेन सेकंड टच दिया उसने, और उसके बाद फिर ब्रेकआउट के ऊपर आपने एंट्री लेनी है। जस्ट लाइक दैट उसके ऑपोजिट है। मैं आपको फिर भी चार्ट पे एक दफ़ा दिखा देता हूँ।
जी फ्रेंड्स, हम अब यहाँ से आ गए। ये जी देखें, ये प्राइस यहाँ से बुलिश साइड से ये इसने अपना टॉप हिट किया, इट हैज़ कम डाउन एंड देन इसने यहाँ पे अगेन इसको हिट किया एंड देन इट हैज़ कम डाउन। अब यहाँ पे देखें, ये नेक लाइन जो है इसको जब ब्रेक किया तो दैट इज़ और एंट्री। वैसे मैं ज़्यादातर कहता हूँ कि रीटेस्टिंग पे एंट्री लेनी है, तो ये रीटेस्टिंग है, रीटेस्टिंग पे आपने एंट्री ली एंड द प्राइस हैज़ केम ऑल द वे डाउन। और देख सकते हैं कहाँ तक प्राइस नीचे चली गई। ठीक है, ये डबल टॉप है। हम बाकी जो पैटर्न है उनको भी फिलहाल ना देखें, सिर्फ जो मैं समझा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दें। नेक्स्ट पैटर्न पे हम अभी साथ साथ चलेंगे। जी फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, दैट इज़ ट्रिपल टॉप पैटर्न। ट्रिपल टॉप में है कि जिस तरह दो टचेज़ हैं, इसके ऊपर तीन टचेज़ होंगे। ठीक है, और थ्री टचेज़ जो हैं उनके ऊपर हम फिर एंट्री लेंगे। प्राइस जो है वो थ्री टच भी दे सकती है, दो टच भी दे सकती है, फोर टचेज़ भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर रेयर होते हैं, लेकिन थ्री टचेज़ जो हैं वो नॉर्मली प्राइस आपको दे रही होती है। तो इसको भी हम एक दफ़ा जाके चार्ट पैटर्न पे देख लेते हैं। जी फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे से बुलिश साइड से जाते हुए ये पहला टच, दिस इज सेकंड टच एंड दिस इज थर्ड टच। ठीक है, तो ये हमारी जो प्राइस है दैट इट हैज़ टेकन थ्री टचेस, जिसको आप ट्रिपल टॉप कहते हैं। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हुई। ऑल्दो कि बहुत ज़्यादा प्राइस नीचे नहीं गिरी है, बट दिस इज़ द टाइप ऑफ पैटर्न जो कि हमने यहाँ पे इसको मॉनिटर करना होता है। ठीक, ओके जी। अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाएंगे ट्रिपल बॉटम की तरफ। ज़ाहिर है इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा ट्रिपल बॉटम। तो इसको हम ट्रिपल बॉटम को साथ ही देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हम फिर उसके बाद बुलिश पीनट की तरफ जाएं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, दिस इज फर्स्ट टच, देन सेकंड टच, उसके बाद प्राइस जो है वो मूव होती रही एंड देन हेयर इट हैज़ गिवन दैट टच इसी सपोर्ट के ऊपर, और उसके बाद प्राइस जो है वो ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चली गई। सो दिस इज़ कॉल्ड ट्रिपल बॉटम पैटर्न। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। अच्छा जी, ये है हमारा जी नेक्स्ट पैटर्न जो कि है पीनट पैटर्न। अच्छा, ये जो पीनट पैटर्न है दिस इज़ कह लें कि बड़ा सिंपल पैटर्न है। इसमें प्राइस जस्ट लाइक एक फ्लैग की तरफ मूव कर रही होती है, बट इसमें क्या होता है कि अगर आप देखें तो यहाँ से प्राइस जो है वो एक लोअर साइड पे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे लोअर साइड पे चल रही होती है, और यहाँ से जो प्राइस जो है वो तकरीबन कह लें कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप के एक पैटर्न पे चल रही होती है। हम अभी इसको जाके लाइव चार्ट पे देख लेते हैं पीनट पैटर्न को। जी फ्रेंड्स, ये हम आगे जी पीनट पैटर्न की तरफ। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने ड्रॉ किया, एक एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न है, देख रहे हैं आप। तो दिस इज़ कॉल्ड पीनट पैटर्न। ये जो यहाँ पे जो ड्रॉ किया गया है, दिस इज़ थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ होना चाहिए था, ये बारल ये नीचे की तरफ, बट दैट इज़ पीनट पैटर्न। ये मैंने आपको जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि एक फ्लैग टाइप पैटर्न है, बट ये जो आप प्राइस देख रहे हैं ये एक ट्रायंगल में मूव कर रही है। ठीक है, मतलब एक ट्रायंगल टाइप बनता है, उसके बाद प्राइस जो ब्रेकआउट है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, ज़्यादातर बुलिश पैटर्न है तो ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट करके प्राइस जो है वो जाती है, और ये बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न जो है वो बनता है। ठीक होगा जी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। जी, तो हमारा नेक्स्ट जो पैटर्न है दैट इज़ कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, कप एंड हैंडल पैटर्न ये भी बड़ा ही एक पोटेंशियल पैटर्न होता है। अगर बन जाए तो ये बड़ा ही एक ज़बरदस्त पैटर्न बनता है। मैं आपको इसको लाइव चार्ट पर दिखाता हूँ कप एंड हैंडल को, ताकि आप लोगों को बेहतर तौर पे आइडिया हो जाए ये किस तरीके से दिखता है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि हैंडल जो है वो आपका बिल्कुल ठीक बने या कप आपका बिल्कुल ठीक बने, आपने जज करना है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना यूँ पूरा ही कप बन के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न, और आपने ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है। ठीक है, और ब्रेकआउट जो है वो आपको मैं बता देता हूँ, दिस इज़ नेकलाइन। यहाँ पे जब ब्रेकआउट हो तो ये आपकी एंट्री है। ठीक है, और इसके बाद फिर ये पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको एंट्री देता है। ज़्यादातर ये पैटर्न बने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंट्री होती है इसकी। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, और नेक्स्ट हमारा जो पैटर्न है दैट इज़ बुलिश फ्लैग पैटर्न। अच्छा, ये वो पैटर्न है जिसके अंदर आप कह लें कि बिल्कुल जिस तरह झंडा होता है ना, झंडे की तरह आपको ये दिखता है। और इसको लाइव चार्ट पे डाल के इसको भी हम देख लेते हैं। ये अजीब बुल फ्लैग, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे झंडे की तरह से आपको नज़र आता है। इसके ऊपर भी आपने जो एंट्री लेनी है दैट इज़ ऑन द ब्रेकआउट। आपका जब भी झंडा ये ब्रेक करेगा उसके बाद आपको पता चल जाएगा चाहिए ये। और इसकी एंट्री का जो टेक प्रॉफिट है वो पोल का साइज़ आप कर सकते हैं कैलकुलेट करके, जो पोल का साइज़ है उतना ही इसका टेक प्रॉफिट लेवल बनता है। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने
पैटर्न की तरफ, दैट इज़ हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जो है ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कह लें कि एक शोल्डर है, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, ठीक है, और बीच में हेड है, ठीक है, बिल्कुल इंसान की तरह। मतलब ये कि एक हेड एंड शोल्डर्स, ऐसा तो नहीं होगा कि इंसान खड़ा हो जाके, लेकिन ये कि इसके अंदर दो हेड, एक हेड और दो शोल्डर इसके बनते हैं, राइट एंड लेफ्ट दो शोल्डर्स, ठीक है। और उसके बाद आपने ब्रेकआउट पे इसकी एंट्री लेनी होती है। ये बड़ा पोटेंशियल सेटअप होता है। एंट्री आपकी हमेशा ब्रेकआउट पे ही होती है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज़ योर एंट्री, यहाँ से आपने एंट्री लेनी है, ठीक है। और ये जो आपका सेंटर है हेड, ये इसका जो पूरा एक साइज़ है, ठीक है, ये सेंटर से नेक से लेकर और ये हेड तक, ये कंप्लीट आप एंट्री, इसका टेक प्रॉफिट लेवल आप कंप्लीट ये रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये प्राइस है वो यहाँ तक इसने मूवमेंट दी है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट ऑलमोस्ट इतनी मूवमेंट जो है वो यहाँ से प्राइस दे जाती है, ठीक हो गया जी। तो अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, ज़रूर जाएं और हमें जो है वो अपनी जो क्वेश्चन है उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा लाजमन, ठीक हो गया जी, हम ताकि उसके ऊपर आपको आंसर कर सकें। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की तरफ। जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, ठीक है। हम इसको लाइव चार्ट पे जाके देख लेते हैं। जी, तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो शोल्डर एक दूसरे के साथ हों, या बिल्कुल इंसानों की तरह सिमेट्रिकल नहीं होते, कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन आपने नेक लाइन के ब्रेक होने पे ही एंट्री लेनी है, ठीक है। तो दिस इज़ नेक लाइन ब्रेक। यहाँ से थोड़ा सा जब प्राइस ने रिवर्सल लिया, एंड हेयर इज़ योर एंट्री, ये आपकी एंट्री है, ठीक है। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस लिया, बट अल्टीमेटली जो हमारा पैटर्न है वो काम कर गया यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, दैट इज़ राइजिंग वेज। राइजिंग वेज बेसिकली आप कह लें कि प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ आ रही होती है। ये भी आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी होता है। मैंने सिर्फ एक वेज शॉट ड्रॉ की है, बट आपने देखना है कि प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आए, ठीक है। ये मैंने प्राइस जो है वो सिर्फ एक आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर से आएगी और यहाँ से ऐसे प्राइस आएगी, एंड देन इट विल स्टार्ट टू फॉल, ठीक है। लेकिन फॉल इस वेज पैटर्न में फॉल करना स्टार्ट होगी, ठीक है। और उसके बाद फिर जब ब्रेकआउट होगा देन यू विल टेक दी एंट्री, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड फॉलिंग वेज। और उसके बाद फिर आ जाती है राइजिंग वेज, ठीक है। ये हमने पहले अच्छा, राइजिंग वेज हमने पहले करनी थी, बट हमने पहले फॉलिंग वेज कर ली। बट लेट्स गो ऑन द चार्ट और इसको हम जो है हमारा राइजिंग वेज, उसको भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मैंने एक ही जगह पे सारे रखे हैं पैटर्न्स, ठीक है। और ताकि आप लोगों को आइडिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज़ द राइजिंग वेज, प्राइस यहाँ से बुलिश स्ट्रक्चर में गई और उसके बाद फिर एक वेज पैटर्न। वेज पैटर्न इस तरह से होता है कि ये नैरो होता जाता है, पहले एक्सपेंडेड होता है, आहिस्ता आहिस्ता नैरो होता होता आप देख सकते हैं इसने फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। सो इसका मतलब क्या होता है, नैरो क्यों होती जाती है प्राइस के? अच्छा, ये ऊपर तो चली गई है बट अब ये और एक्सपेंड नहीं हो पा रही है। नैरो होते होते क्या होता है कि एकदम से ब्रेकआउट में आ जाती है, ठीक हो गया जी। तो दिस इज़ योर राइजिंग वेज पैटर्न, और फॉलिंग वेज जो है वो भी आप लोगों को मैंने बता दी। अच्छा, अब उसके बाद हम चले जाते हैं असेंडिंग ट्रायंगल की तरफ। बिल्कुल साथ ही असेंडिंग ट्रायंगल ये हमारा बना हुआ है, ठीक है। ये बल्कि डिसेंडिंग ट्रायंगल है, एंड दिस इज़ आवर असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक हो गया जी। हम इसको ना थोड़ा सा ये करते हैं कि ये जो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है ना, इसको हम कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग इरेज्ड। और ये भी हमने जो लाइन ड्रॉ की थी इसको भी इरेज किया ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न यहाँ पे बना हुआ था। अच्छा, अब जो हमारी कह लें जो असेंडिंग ट्रायंगल है, दैट इज़ लाइक के प्राइस जो है वो आपकी एक ट्रायंगल शेप में मूव करेगी। ये जिस तरह से ये डबल टॉप भी बना हुआ है, एंड हेयर यू कैन सी प्राइस यहाँ से किस तरीके से मूव कर रही है। तो आपकी दो ट्रेंड लाइन्स इस तरह से ड्रॉ होंगी, एक बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी और दूसरी जो ट्रेंड लाइन है वो आपकी असेंडिंग वे में ड्रॉ हो जाएगी। तो आपको जो असेंडिंग वे में जो हम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, असेंडिंग ट्रायंगल है ये, ठीक है। इसी तरह से जो डिसेंडिंग ट्रायंगल होगा, जो कि ये वाला है डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, आगे भी हम इसको ना बनाएंगे, बट नहीं, ये दिस इज डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। ये अगर आप देखें तो लाइन डिसेंडिंग वे में, और इसके बाद इसका आप देख सकते हैं ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद फिर राइजिंग वेज बनी एंड देन अगेन फॉल डाउन। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने सिमेट्रिकल पैटर्न में आपको सारे असेंडिंग ट्रायंगल
डिसेंडिंग ट्रायंगल, राइजिंग वेज एक ही जगह पे, ताकि आपको पता अच्छा प्राइस की मूवमेंट कैसी हो रही है। लोग आपको जब वीडियो बना के देंगे तो आपको बना के इस तरह से देंगे कि आपको डिफरेंट चार्ट पैटर्न पे लेके जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगी कि यार ये प्राइस किस तरह से मूव होती है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कह लें कि हमने इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से किया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर हम आ जाते हैं जी डिसेंडिंग ट्रायंगल। इसका आपको मैंने बता दिया कि इसकी लाइन चूंकि डिसेंडिंग वे में आ रही होगी, नीचे आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है, ये हमने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद फिर आ जाते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है कि हायर लाइन और लोअर लाइन दोनों जो है वो नैरो डाउन होती जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा बनता है अब क्या लें, मैं भी आपको दिखाता हूँ हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ये आप देख सकते हैं, दिस आर सिमेट्रिकल। अच्छा, दो लाइंस का टच होना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं एक दो, एक दो, उसके बाद फिर मैंने ड्रॉ किया है। ये जब भी ये ब्रेक डाउन होगा, चाहे ब्रेक डाउन हो या ब्रेक अप हो, ठीक है, तो क्या होगा कि ये अगर ब्रेक अप हो जाए तो बुलिश मूवमेंट है, अगर नीचे हो तो बेरिश मूवमेंट है। इसमें दोनों मूवमेंट्स हो सकती हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो ट्राइंगल पैटर्न, प्राइस एक्शन पैटर्न। अब हम चलते हैं अपने जो नेक्स्ट है चार्ट पैटर्न उसकी तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ डिसेंडिंग चैनल। अच्छा, जो डिसेंडिंग चैनल है ना, वो ये है कि आपकी प्राइस एक चैनल में मूव कर रही है, और ये हमारा डिसेंडिंग चैनल, जैसे ये आपका एक लोअर साइड पे डिसेंडिंग चैनल। अच्छा, डिसेंडिंग चैनल भी जो है वो ज़्यादातर क्या होता है कि वो ऊपर की साइड ही ब्रेकआउट होता है। जो डिसेंडिंग चैनल नीचे भी ब्रेकआउट हो सकता है, बट ये आप देख सकते हैं ये फेक आउट हो गया। तो ज़्यादातर ये होता है कि अगर ये नीचे की तरफ हो तो इस पर आपने एंट्री नहीं लेनी, हमेशा डिसेंडिंग चैनल पे। इसी तरह से असेंडिंग चैनल पे आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जो आपकी बेरिश एंट्री है वही आपने लेनी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसेंडिंग चैनल, ये जैसे ही ब्रेक हुआ उसके बाद प्राइस जो हमारी ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गई। तो होपफुली जो जितने भी चार्ट पैटर्न्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं वो सारे के सारे आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। और इसमें कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो ज़रूर जाके आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना है। ठीक हो गया? थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।